कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज मेरे प्यारे क्लास 10th ग्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन होने वाला है, जिसमें आज मैं आपको रिवील करूंगी वो टॉपर्स की चीजें, वो टॉपर का सीक्रेट जो उसने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में फॉलो अप किया था। तो वही 5 सीक्रेट आज आपको टॉपर के बताने वाली हूँ, जिससे उसकी आंसर शीट भाई खतरनाक अच्छी बन गई थी। और ये सीरियसली उसी टॉपर की आंसर शीट है जो प्रीवियस ईयर में 2023 में सीबीएसई बोर्ड का टॉपर बना था। तो भाई मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन अटेंड करो, ताकि आपसे ये ट्रिक जो है वो मिस आउट ना हो जाए। तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो भाई यहाँ से आपको एक अच्छी सी और चीज बता देती हूँ कि वेदांतु लेकर के आ रहा है अपने सारे मास्टर टीचर्स को रिवाइज इंडिया ऑफलाइन। तो भाई अब जहाँ आप लोग हमसे ऑनलाइन पढ़ते थे, अब आप हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हो, जिसमें आप हजारों डाउट्स पूछ सकते हो जो इस टाइम पे आपको पढ़ते टाइम बहुत आ रहे होंगे। तो भाई इन 3 प्लेसेस पे आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स आपसे मिलने आ रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करने बोर्ड्स के ऊपर, ताकि आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन यहां से यहां पहुंच जाए और आप बोर्ड्स में फोड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाएं। तो अगर मैं प्लेसेस की बात करूं तो वो है पुणे, हैदराबाद एंड दिल्ली। पुणे को हम पुणे में आ रहे हैं 12 एंड 13 फरवरी को, जहां पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हम सारे मास्टर टीचर्स आपके साथ रहने वाले हैं। मतलब आप वहां पे हमसे अनगिनत डाउट्स पूछ सकते हो, अनगिनत प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, जिसके सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप आने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी कि भाई पेमेंट फीस है, कोई एंट्री फीस है, कुछ नहीं है, नथिंग, एवरीथिंग इज फ्री, जहां आप अपने फेवरेट मास्टर टीचर से आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो पुणे, हैदराबाद और दिल्ली के बच्चे इन डेट्स पे भाई रेडी हो जाओ अपने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो ये पूरी एड्रेस है उसकी, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। इसके ऊपर ऑलरेडी आपके जानू सर एक सेशन बना चुके हैं जो 6 PM पे शेड्यूल हुआ था, वो ऑलरेडी जा चुका है। आप वो भी एक बार सेशन चेकआउट कर सकते हो, बोर्ड्स की जंग एंड ललकार। तो भाई देखो डे 1 एंड 2 में हमारा क्या क्या होने वाला है वो सब मैं आपको बता देती हूँ। 10 to 12 PM स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की काउंसलिंग, इन द सेंस पेरेंट्स आपको इस इंपॉर्टेंट टाइम में कैसे हेल्प कर सकते हैं और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे ले सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे फेस टू फेस आपके साथ बैठ करके। एंड 12 to 1 PM पे आपके लाइव कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन होंगे, मैथ्स, एसएसटी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के भी, जो आपका सबसे फर्स्ट एग्जाम है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपके लाइव कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, जहां पे आप हमसे फेस टू फेस अपने हर एक सब्जेक्ट के डाउट्स पूछ सकते हो। एंड जाते जाते हम आपको बाय बाय इवेंट में भाई फ्री नोट्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स भी देने वाले हैं। वो फ्री नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स भाई उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो ऑफलाइन आने वाले हैं इन प्लेसेस पे। तो अगर आप पुणे, हैदराबाद और दिल्ली से बिलोंग करते हो तो जरूर 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 आना अपने पेरेंट्स को लेकर के, क्योंकि उन ऑफलाइन बच्चों के लिए एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। और वो एडिशनल बेनिफिट्स है हमसे पूछो कैंपेन। मतलब इस टाइम पे आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो वो डाउट्स आप सॉल्व हो सकते हैं इन 3 तरीके से। सबसे पहले आप मास्टर टीचर से कुछ भी पूछ सकते हो, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो इवन आफ्टर क्लास भी। एंड थर्ड, 1-on-1 लाइव वीडियो एक्सेस, मतलब 1 मंथ का, जिस दिन आप आओगे वहां पे उस दिन से लेकर पूरे 1 महीने तक आपके पास फ्री डाउट ऐप का एक्सेस रहेगा, जहां पे आप लिमिटलेस डाउट पूछ सकते हो इस बच्चे की तरह। देखो भाई डाउट हुआ, तुरंत उसने फोटो क्लिक करके अपने मास्टर टीचर को भेजा और मास्टर टीचर से विदिन 8 सेकेंड्स में वो कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। और ये जो है एक्सेस सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो ऑफलाइन सेंटर्स में आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन सेंटर्स में जो आने वाले हैं उनको मिलने वाला।
तो भाई इतने अच्छे कैंपेन के साथ आपको एक स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है, जो भाई 3 या 4 लकी विनर्स को मिलेगी, और वो इवेंट आपको उसी दिन ही पता चलेगा जब आप वहां पे अटेंड करोगे। एंड उसके साथ आपको Amazon वाउचर्स भी मिलेंगे उन बच्चों को जो लकी विनर्स होंगे, और ये लकी विनर्स कैसे होने वाले हैं ये आपको वहां पे ही सरप्राइज मिलेगा। तो भाई मेक श्योर जरूर करना कि आप हमसे मिलने जरूर आए, क्योंकि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सर्जिकल स्ट्राइक ऑन बोर्ड्स फ्रॉम पुणे टू हैदराबाद टू दिल्ली। तो भाई पूरे इस एक हफ्ते की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रेडी हो जाओ बच्चों। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन कि भाई क्या क्या 5 ट्रिक्स थी जो आपके टॉपर बच्चे ने अप्लाई करी थी अपना बोर्ड्स का एग्जाम लिखते टाइम पे, स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन में। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज जो देख रहे हो अब आप देख सकते हो इस बच्चे की राइटिंग कुछ बहुत खास नहीं है। देख सकते हो राइटिंग कुछ बहुत खास नहीं है कि बहुत ही अच्छी राइटिंग है, देख करके मन कर रहा है भाई देखने का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने अपने हर एक लाइन में कितनी क्लियरिटी और कितनी नीटनेस मेंटेन कर रखी है। क्लियरिटी एंड नीटनेस का मतलब उसने जो भी लिखा है वो सब हमको साफ साफ विजिबल है। ऐसा क्यों है? राइटिंग आपकी कितनी भी खराब हो, मेरी राइटिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल मेरी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? क्लियर और नीटनेस होनी चाहिए, उसमें आपको दिखाई देना चाहिए। देख रहे हो आप, डिस्पोजेबल पेपर कप्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स। समझ में आ रहा है जो उसने लिखा है? तो भाई सबसे पहली चीज उसने क्या की? मेंटेनिंग क्लैरिटी एंड नीटनेस। सबसे पहली चीज आपको अपने बायोलॉजी सेक्शन में, इवन हर एक एग्जाम में यही करना है कि आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने साफ सुथरा नीटनेस के साथ लिखा है तो इससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहेगी। और कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर्स गंदे पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से भी मार्क्स काट लेते। देखो मूड नहीं पता होता आपको क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आप उनको ऐसा मौका ही नहीं दोगे, इतना अच्छा पेपर लिख करके आओगे कि कभी कभी पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल्स पे भी मार्क्स अच्छे आपको मिल जाते हैं, जैसे इस टॉपर बच्चे को मिले। भाई उसकी राइटिंग देख रहे हो आप, इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल वो टॉपर बना है अपने 2023 बोर्ड्स के एग्जाम का। सेकेंड चीज जो थी, आपने whenever to cut a word or an answer just draw a line with a pen over that text or word। तो भाई देखो कटिंग तो बहुत होती है, कभी कभी हमको लगता है कि हमने ये आंसर गलत लिख दिया है, तो हम क्या करते हैं उसको घुचुड़ पुचुड़ कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया है आपसे, बाई चांस कुछ भी गलत हो गया है, तो इस तरीके से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक सिंगल सी लाइन ड्रॉ कर देना कट करने के लिए, ठीक है? एक सिंगल सी लाइन ड्रॉ कर देना कट करने के लिए, और बस ट्राई करना कि ओवर राइटिंग ना हो, आपसे कुछ गलत ना हो। अगर कुछ गलत हो गया है तो इस तरीके से स्क्रिबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एक सिंगल सा कट लगा देना विद द हेल्प ऑफ अ पेन और अ पेंसिल, ताकि वो चीज हमें लगे, हाँ टीचर को, एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये बच्चे ने कट करी है, कुछ गलत लिख दिया था उसने, ठीक है? कुछ स्क्रिबल करके मत आना, वो बहुत ही गंदा दिखेगा आपके एग्जाम में, आपके वो प्रेजेंटेशन पे जो आप अपने बोर्ड्स में आंसर लिख करके आ रहे हो, ठीक है? तो प्लीज इस चीज का याद रखना। ये उसी बच्चे की राइटिंग है, देख रहे हो ये बच्चे ने किस तरीके से लिखा है आंसर। उसने बिल्कुल नीटनेस के साथ लिखा है, कुछ भी गंदा नहीं लिखा है। उसकी राइटिंग कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कितनी नीटनेस के साथ अपने आंसर्स लिखे हैं। तो बस यही आपको भी करना है, ठीक है? थर्ड चीज जो उसने मेंशन की है, यूजिंग बुलेटिन पॉइंट्स फॉर अ क्लियर आंसर। तो भाई यहाँ पे चीजें आपको दो बोलूंगी। देखो दो केसेस आते हैं, ये केसेस में कि अगर आपको आंसर आता है तो मेक श्योर जरूर करना कि प्रॉपर उस क्वेश्चन मेंशन करके आ रहे हो, कि जैसे उसने 7th क्वेश्चन सॉल्व किया है तो 7 मेंशन किया उसने, और उसके पार्ट्स में उसने ABCD यूज किया। तो बुलेटिन पॉइंट्स में ही आपको आंसर लिख करके आने हैं इस तरीके से। अगर आपको आंसर आता है तो भाई प्लीज बुलेटिन पॉइंट्स में, इंग्लिश को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आप बुलेटिन पॉइंट्स में आंसर लिख करके आओगे, क्योंकि भाई सबसे अच्छी चीज बाय CBSE बोर्ड में ये है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलेंगे, लिटरली अच्छे मिलेंगे, क्योंकि स्टेप्स के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जहां आपको इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स कटना भी होगा वो भी नहीं कटेगा आपका। तो प्रॉपर बुलेटिन पॉइंट्स में अपना आंसर लिख करके आना।
ठीक है। जैसे इस बच्चे ने लिखा है, कौन सा आंसर लिख रहे हो उस वो मेंशन किया है उसने, और उस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स उसने मेंशन करने हैं, इवन उसने वो भी किया है A B C एंड D, देख रहे हो प्रॉपर उसने किया। इसी तरीके से आपको भी करना है। एंड आपने एक चीज और नोटिस करी, उसने जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन सबको हाईलाइट किया है। लुक, यूट्रस को, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को, ओवरी को, यूट्रस, वॉल, प्लेसेंटा, तो ये चीज आपको भी करनी है। सबसे पहली चीज, आंसर अगर बहुत अच्छे से आता है तो इसी तरीके से क्वेश्चन का नंबर मेंशन करके बुलेटिन पॉइंट्स में ही लिख करके आना एंड उसके कीवर्ड्स को जरूर हाईलाइट कर देना, जैसे इस बच्चे ने कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बुलेटिन पॉइंट्स में और ऐसे ही अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, भूलना नहीं। उसके बाद देख सकते हो हाईलाइटिंग और अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैंने अभी आपको बताया कैसे उसने हाईलाइट किया है। ये आपके 2023 के पहले का जो बोर्ड का बच्चा था उसकी आंसर शीट है। उसकी तो राइटिंग भी कितनी गजब की है, देख सकते हो राइटिंग भी कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, उसने वर्ड्स को हाईलाइट किया है। तो भाई जैसे इस बच्चे ने वर्ड्स को हाईलाइट किया था, ये 2023 के बोर्ड्स का टॉपर बच्चा है जिसने देखो वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो टॉपर बना। कैसे? यही सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज करके, यही सारे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके। तो ये आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लग रही है इसमें कि आपको ये कुछ बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना। पेंसिल से कर सकते हो तो पेंसिल से कर देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। पेन से कर सकते हो तो दूसरे पेन से कर देना। ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से हाईलाइट कर देना। हाईलाइटिंग का मतलब होता है कि वो दिखना चाहिए वर्ड। तो भाई हाईलाइटिंग तो आप ट्राई करना कि किसी दूसरे रंग बिरंगे पेन से करने की जरूरत नहीं है, पेन से कर देना या फिर ब्लैक पेन से कर देना। ठीक है, पेंसिल से कर देना या फिर ब्लैक पेन से कर देना। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हो, ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ब्लू से हाईलाइट कर देना। तो मैं तो यही कहूंगी कि पेंसिल से हाईलाइट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम। भाई बायो में तो डायग्राम इज ऑल अबाउट डायग्राम डायग्राम डायग्राम। बायो सिर्फ डायग्राम। देखो जो चीजें, दो केसेस बताती हूँ। एक तो आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली वो पूछ लेगा कि डायग्राम ड्रॉ करो। एक केस में ये होगा कि उसने डायग्राम आपसे नहीं पूछा होगा कि तुम्हें ड्रॉ करना है, लेकिन ट्राई करना कि उसमें डायग्राम बना करके आओ अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम है, उसमें नहीं भी पूछा गया लेकिन आपको पता है कि इस क्वेश्चन में रेलेवेंट डायग्राम बन सकता है तो जरूर बना करके आना। ठीक है, मिस मत करना, क्योंकि डायग्राम जो है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से टीचर को समझ में आएगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, उसे पता था कि इस क्वेश्चन में यही डायग्राम बनेगा, तो आप वो रेलेवेंट डायग्राम बना करके आए हो। तो इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो भाई डायग्राम देखो, जैसे इस बच्चे ने, देख रहे हो प्रॉपर डायग्राम को एरो के साथ लेबल किया है। तो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा लेबल करके आना डायग्राम को। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, डायग्राम की लेबलिंग बहुत अच्छी करके आना। और देखो डायग्राम का शेप सही होना चाहिए, जरूरी नहीं है बिल्कुल कॉपी का, बुक का एकदम छाप करके आ रहे हो, जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों का डायग्राम अच्छे नहीं बनते होंगे लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। रफली डायग्राम बना करके आप उसकी लेबलिंग भी अच्छे से करके आओगे ना, आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर इन केस में आपके पास स्पेस नहीं है, अगर इन केस में आपके पास स्पेस नहीं है डायग्राम लेबल करने की, तो क्या करना, जैसे इसने डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस ऐसे मेंशन किया ना, यहाँ पे ABCD डाल देना, ABCDEFG। ठीक है, ऐसे लिख करके आ जाना और नेक्स्ट साइड में उसके पास में ही एक बॉक्स बना देना और A को लिख के आ जाना कि A आपका डेंड्राइट है। ठीक है, ए आपका डेंड्राइट है, बी आपका सेल बॉडी है। इस तरीके से बस लिख करके आ जाना। अगर आपके पास इन केस डायग्राम में आसपास जगह नहीं है लेबल करने की, तो आप इस तरीके से भी उसमें लेबल करके आ सकते हो। अगर आपके पास स्पेस नहीं बचे तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हो, इससे भी आपका डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो प्लीज भाई ये सारे पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर लो और जरूर फॉलो करके आना इसी बच्चे की तरह। और बोनस टिप आपको यही बोलूंगी कि क्वेश्चन नंबर अपने आंसर के सामने जरूर लिखना। जो क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन के सामने जरूर मेंशन
करना, गड़बड़ मत करके आना, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, जो एग्जामिनर होता है उसको बहुत सारे क्वेश्चंस चेक करने होते हैं, आंसर्स चेक करने होते हैं, तो अगर उसको आंसर नंबर नहीं दिखेगा ना उसमें, तो वो इरिटेट हो जाता है। और कभी कभी आप लोग भी इरिटेट होकर के किसी को सुना देते हो कि नहीं सुना देते हो, ऑब्वियस ही बात है। तो जब वहां पे एग्जामिनर आपकी इतनी सारी नोटबुक्स चेक करेगा तो वो भी तो इरिटेट हो जाएगा। अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन करके आओगे, उसको क्या पता आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो भाई ये बोनस टिप जरूर फॉलो करना, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख करके आना। और देख रहे हो 15 नंबर क्वेश्चन उसने कैसे बुलेटिन पॉइंट्स में लिखा है, देखो बी मेंशन किया है, 2 1 बी क्वेश्चन का 1 और 2 नंबर मेंशन किया है, ए मेंशन किया है। तो ऐसे ही तुम लोगों को हर एक के छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है, याद रखना है इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को, समझे कि नहीं बुढ़वा को। तो भाई इसी तरीके से सारी ट्रिक्स को फॉलो करके आना है, एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी वेरी 100% श्योर कि आप लोग जरूर फोड़ोगे अपने एग्जाम्स में। तो भाई जल्दी से जरा सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैम के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि मैम का कोई भी ऐसा अमेजिंग सेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। इस सेशन की पीडीएफ भी आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।